लेवल 27 वाइट। नमस्कार दोस्तों, ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं क्रेजी बिशप ऐप में लेवल 27 पर वाइट से आपके सामने खेल रहा हूँ। उसने खेला है D5। सेंटर काउंटर ओपनिंग है तो मैंने खेला E क्रॉस D5। Q क्रॉस D5 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा NC3। QA5 खेला उसने, मैं खेलूँगा यहाँ पर D4। C6। अभी तक देखा जाए तो ओपनिंग लाइन फॉलो हुई है। नाइट F3। A6। यहाँ अब वो इरेगुलर मूव ऑर्डर्स की तरफ जा रहा है। जनरली A6 नहीं आता है, बिशप F5 या बिशप G4 खेला जाता है। तो मैं अब खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप C4 खेलूँगा मैं। F6 खेला है उसने, तो मैं अब यहाँ पर खेलना चाहूँगा कैसल। बिशप G4 खेला है उसने, मैं खेलूँगा यहाँ पर H3। बिशप C8 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा RE1। QB6 खेला है उसने, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले B पॉइंट पर इनडायरेक्ट अटैक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिशप B3 खेलता हूँ ताकि मैं डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकाल सकूँ। उसने खेला है A5। मैं ऐसा करता हूँ, A पॉन को ब्लॉक कर देता हूँ उसके, तो मैं A4 खेलूँगा। के D8 खेला है। अब यहाँ पे D फाइल ओपन करने के लिए मैं खेलूँगा D5। अब वो कैसल नहीं कर पाएगा। उसने खेला है बिशप F5। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन मूव मिल रहा है। हो सकता है मुझे 1 पॉइंट फ्री मिल जाए, जो कि है D क्रॉस C6। चेक है उसको। उसने खेला KC8, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर C क्रॉस B7 अगेन चेक। अब मुझे 1 पॉइंट का एडवांटेज हो चुका है। उसने खेला है Q क्रॉस B7। तो अब मैं यहाँ पर एक मूव खेल सकता हूँ, जो कि है उसकी क्वीन पर अटैक करने के लिए बिशप D5 में खेल सकता हूँ। उसको नाइट C6 खेलना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर उसके नाइट को, उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए मैं खेल सकता हूँ नाइट D4। उसने मारा तो उसकी क्वीन चली जाएगी। उसने खेला है बिशप D7। अब मैं यहाँ पर एक मूव और खेल सकता हूँ, वो है नाइट B5। G5 खेला है उसने, तो अब यहाँ पर एक मूव और खेला जा सकता है, वो है QF3। नहीं, QF3 खेलने में तो एक प्रॉब्लम है।
वो नाइट इंटू D4 मारेगा तो खेला जा सकता है। सबसे पहले उसको चेक आएगा। यस, QF3 खेल सकते हैं। उसने खेला है RA6। अब मेरे पास 3 अटैक हैं तो उसके पास भी 3 सपोर्ट है, पर इसका भी मुझे फ़ायदा मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे कुछ एक्सचेंजेस करना होंगे, जो कि है यहाँ पर नाइट क्रॉस C6 में कैप्चर कर सकता हूँ। उसने खेला है बिशप क्रॉस C6, तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप क्रॉस C6। कुछ ना कुछ मटेरियल एडवांटेज मुझे यहाँ पर गेन ज़रूर होना चाहिए। अब उसने खेला है R क्रॉस C6, तो यहाँ पे मुझे एक्सचेंज मिल रहा है उसका, तो मैं खेल सकता हूँ Q क्रॉस C6। उसने खेला है Q क्रॉस C6। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट A7 चेक। पहले मुझे 1 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। KD7 पर मैं खेलूँगा N इंटू C6, और अब मैंने उसका एक्सचेंज लिया है, यानी उसके 2 पॉइंट्स रुक मार के लिए हैं। तो K क्रॉस C6 उसने खेला है। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप D2। उसने खेला है G4, तो H इंटू G4 में पहले कैप्चर करूँगा। A5 का पॉन बाद में लेंगे, मिलेगा तो। अगेन उसने H5 खेला है, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर, अब मैं H फाइल उसकी ओपन होगी अगर मैंने A5 का पॉन मारा तो मैं मारना चाहूँगा ताकि A पॉन मेरा पास पॉन हो जाए। तो बिशप इंटू A5 मारूंगा मैं। उसने खेला है H इंटू G4। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप D2। उसने खेला है E5, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा B4। मेरे A, B और C पॉन तीनों पास पॉन हैं, उनको रोकने के लिए ब्लैक के पास कोई भी पॉन्स नहीं है। RH7 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर C4। तीनों पॉन्स को आगे भेजूँगा मैं। KD7 खेला है उसने, तो सबसे पहले मैं रुक के सपोर्ट पे खेलूँगा A5। KC7 खेला। ऐसे केस में पास पॉन को एक साथ आगे भेजना चाहिए। मैं खेलूँगा B5। बिल्कुल ही एक पॉन को आगे भेजेंगे तो उसको सपोर्ट उसका हट सकता है। KB8 खेला है उसने, तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप E3। RG7 खेला है उसने, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पोजीशन की G3 खेलकर। अब उसने खेला है RC7, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RFC1।
अब उसने खेला है RD7, तो D2 स्क्वायर पर तो वो आ नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में मैं खेलूँगा यहाँ पर C5। NE7 खेला है उसने, तो मैं अब खेलूँगा यहाँ पर C6, उसके रुख पर अटैक आएगा। RD6 खेला है उसने, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा C7 चेक। उसने खेला है KC8, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर B6। उसने खेला है E4। अब मैं चाहूँगा कि मैं A6 खेलना चाहूँगा, क्योंकि B6 के पॉन को तो ऑलरेडी सपोर्ट है, खेल सकते हैं। उसने खेला है नाइट C6। अब मैं यहाँ पर एक मूव खेल सकता हूँ जो कि है, जिसका मुझे एडवांटेज मिल सकता है, एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन तो हो ही जाएगा। बिशप F4 खेलता हूँ मैं। उसने खेला है E3, तो F क्रॉस E3 मारते हैं यहाँ पर। उसने खेला है D7, तो अब मैं यहाँ पर बिशप इंटू D6 मारूंगा। जितना मटेरियल गेन हो जाए उतना अच्छा है। बिशप इंटू D6 मारा है उसने, तो सबसे पहले तो इस बिशप को पिन किया जाए, तो RD1 खेलूंगा मैं। उसने किंग ही हटा लिया वहाँ से। KC8 खेला, तो अब मुझे मौका मिल रहा है R इंटू D6 खेलने का। अब मुझे स्टेलमेट का थोड़ा ध्यान रखना होगा, किसी तरह की आगे जाके स्टेलमेट पोजीशन क्रिएट ना हो। मान लो उसने नाइट सेक्रीफाइस दे दिया, पॉन ब्लॉक हो गए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अब उसने खेला है F5, तो अब यहाँ पर मुझे ध्यान रखना होगा। उसके पास अगर मैं नाइट मारता हूँ तो एक ही मूव बचेगा, तो फिर भी मैं यहाँ पर नाइट कैप्चर कर सकता हूँ। R क्रॉस C6, F4 खेला है उसने, तो अब मैं यहाँ पर उसको खेलना चाहूँगा B7 चेक देता हूँ मैं उसको। उसने खेला है D7, तो अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा C8 इज इक्वल टू क्वीन और चेक। खेल सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी दो सपोर्ट है। उसने खेला है E7, तो मैं खेलूँगा RE6 चेक। उसने खेला है F7, मैं खेलूँगा QE8 चेक। अब जल्दी उसकी चेकमेट हो जाएगी। KG7 पे मैं खेलूँगा RG6 चेक। KH7 खेला है उसने, और मैं खेलूँगा QG8। अब जैसा कि आप देख रहे हैं चेकमेट हो चुकी है। यस, ये यहाँ पे चेकमेट हो गई है। अब इस को मैं नोट करता हूँ। आपको पता है सॉफ्टवेयर चार्ट ब्लैक पेन सीरीज़ है, ये रहा ब्लैक पेन सीरीज़, ये उसका चार्ट है। तो अब मैं यहाँ पर 27 के वाइट पर जीतने के लिए पहले W लिखूँगा, और अब मैं यहाँ पर आज की डेट डालूँगा। इस तरह से आपको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है।
और खेलना है। एक बार आप चार्ट फिर से देख लीजिए। ये अभी मैंने 27 के वाइट से खेला है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।